Hello everyone, I am CS Kamna Somani and a faculty at Navkar Institute dealing with the subject of audit at CA Intro as well as CA final level. Today I am here to discuss an extremely important piece of information for you guys right from the practical world. Yes, NFRA. आप सब ने NFRA का नाम सुना है. Yes, National Financial Reporting Authority. The audit watchdog has banned Mr. Udayan Sen, former CEO of Deloitte, and also the engagement quality control reviewer Mr. Rukshad Daruwala from auditing. Means they can now neither they can conduct internal audit nor they can conduct external audit. For how many years? Mr. Udayan Sen has been banned for 7 years and Mr. Rukshad Daruwala has been banned for 5 years. Basically NFRA के बारे में I know आप लोगों ने सबने सुना हुआ होगा. It is an independent body. क्यों आई है NFRA? ध्यान रखने के लिए, ओवरसाइट करने के लिए अकाउंटिंग प्रोफेशन को एज वेल एज ऑडिटिंग प्रोफेशन को. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सब काम हो रहा है कि नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सब काम हो रहा है कि नहीं, अंडर कंपनीज एक्ट 2013. हमारा जो इस टॉपिक में जो मेन जो कंपनी है उस कंपनी का नाम पहले हम देख लेते हैं. ILFS, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ILFS, The Infrastructure Leasing Financial Services. उसकी 100% सब्सिडरी आईफिन नाम है उस कंपनी का. ये कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इस कंपनी का ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर मिस्टर उदयन सेन थे. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईयर 2017-18 का ऑडिट. 2017-18 के ऑडिट में दे हैव डन सम इरेगुलरिटीज. मीन्स NFRA ने उनके ऊपर एलिग्ड बोलते ना, इल्जाम है कि दे हैव नॉट कंडक्टेड देयर ऑडिट विद ड्यू केयर एंड स्किल. आपने ऐसे 200 के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसे 220 के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसे 200 ने लिखा है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर and the conduct of an audit in accordance with standard on auditing. Yes, overall objective आपका एक ही है कि हमें हमारा ऑडिट एसएस के हिसाब से करना है. ये ऐसे 200 में आपने पढ़ा हुआ है और यहां पर इस केस में एसएस का वायोलेशन हुआ है. मिस्टर उदयन सेन ने ऐसे का वायोलेशन किया है, एसएस का पालन नहीं किया है. एंड अल्टीमेटली फर्म डेलॉइट का नाम इसमें हाईलाइट हो रहा है. ऑल्सो ऐसे 220 में आपने पढ़ा है कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, वो आपको एज एन एंगेजमेंट पार्टनर में जो मेंटेन करने होते हैं. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एंगेजमेंट पार्टनर लेता है कि मेरी जिम्मेदारी है इस कंपनी का ऑडिट मैं अच्छे से करूंगा. सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी अंडरटेकन. जो उदयन सेन को करनी चाहिए थी वो उन्होंने ठीक से नहीं निभाई. ऐसे 220 का वायोलेशन हुआ है. ऑल्सो आपने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूं. इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. यस, ये 3 प्रिंसिपल्स का भी वायोलेशन हुआ है. एंड सबसे बड़ा, इंडिपेंडेंस नहीं रखा है. इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस आपने नहीं रखा. जिन्होंने नहीं रखा मिस्टर उदयन सेन ने, उनको NFRA ने बैन कर दिया है 7 साल के लिए विद द पेनल्टी ऑफ ₹25 lakhs. ऑल्सो हमारे यहाँ पर जो कंपनीज है उनका रिव्यू भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी किया जाता है. जो पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है वो खुद का काम का रिव्यू खुद नहीं कर सकता, इसीलिए एक रिव्यूअर को बुलाया जाता है जिसको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कहा जाता है. वो थे मिस्टर रुखसाद दारूवाला. उनको भी नेग्लिजेंट पाया गया एंड उनको भी 5 साल के लिए बैन किया गया है एंड विद द पेनल्टी ऑफ ₹5 lakhs. यस, दिस इज एन एग्जैक्ट केस कि इस कंपनी में एलिज्ड इरेगुलरिटीज पाई गई है बाय NFRA. NFRA ने इस कंपनी का रिव्यू करवाया,
फिनेंशियल ईयर 17-18 का, और उस रिव्यू में उनको ये सारी बातें पता चली एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑर्डर पास किया एंड इन दोनों को बैन किया। बट जैसे ही ये ऑर्डर आया, डेलॉइट कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन किया है कि एनएफआरए का जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है, वो ऑर्डर पास कर ही नहीं सकते हैं। एंड वो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। उसका ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता तब तक ये एनएफआरए का डिसीजन हम आगे नहीं ले जा सकते, एंड दैट्स वाई उसकी जो डेट रखी है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक ये ऑर्डर एनएफआरए का अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बाद एप्लीकेबल हो जाएगा। सो बेसिकली एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यू आर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, आप ऑडिटर हो, आपको एकदम ड्यू केयर से काम करना है। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एज वेल एज यू आर एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। आपको पब्लिक को जवाब देना है, पब्लिक आप पे ट्रस्ट करती है, एंड अगर आप ही ऐसा काम करोगे, अगर आप ही आपका काम ठीक से नहीं करोगे, आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगे, देन ऑब्वियसली जो हमारा प्रोफेशन है इट विल ब्रिंग डिसरेप्यूट टू आवर प्रोफेशन। एंड सीए फाइनल वाले रिलेट कर सकते हैं, आपने पढ़ा है प्रोफेशनल एथिक्स में, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। वही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया गया है इस केस के अंदर, एंड दैट्स व्हाई उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है एंड एनएफआरए ने एक्शन लिया है। एनएफआरए इज अ बॉडी जो अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुई है 2018 में, एंड सो नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल दैट हमें हमारा काम बहुत ही एकदम ही चौकन्ना बोलते हैं ना, स्केप्टिसिज्म, अलर्ट रह के करना है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पब्लिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पर जो केस रिलेटेड था वो किस बारे में था एंड उन्होंने क्या किया था, एंड द एक्शन वाज टेकन अपॉन देम। ये केस 2-3 साल से चल रहा था एंड अल्टीमेटली उसका डिसीजन एनएफआरए ने 22 जुलाई को बैन किया मिस्टर उदयन सेन को, 23 जुलाई को बैन किया मिस्टर रुखसाद दारूवाला को। I hope it is very much clear. Thank you for connecting. Always keep in mind you belong to such a profession जिस पे पब्लिक विश्वास करती है, and we report to the public, and that's why we have to be independent. Independent in mind, independence in appearance. यहाँ से भी और लोगों को दिखना भी चाहिए कि yes we are independent. All right. For more such practical updates, stay tuned to Navkar Digital Institute. Thank you for your support. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.